हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री समझने के लिए हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं जो कि डिग्री पर ही बेस्ड होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, यदि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है तो वह पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया x+4। अब इसमें वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और यदि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 5x² + 3x + n। यहाँ x जो है 2 टाइम्स आया है और यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वह पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3x³ + 7x² + 3। इसमें वेरिएबल x है और 2 टाइम्स आया है। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर क्यूब है, मतलब x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the quadratic polynomial is of the form ax² + bx + c, where a is not equal to 0. When we equate this polynomial to 0, it will become a quadratic equation. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + p + c, where a is not equal to 0. यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax² + bx + c is equal to 0. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c कोई रियल नंबर्स होते हैं और a जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। यदि a 0 के इक्वल होगा तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी और बचेगा bx + c, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए a जो है 0 के इक्वल नहीं होता है, नेगेटिव हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।